नमस्कार, 6 बज रहे हैं और वक्त हो चला है इवनिंग एजेंडा का। और शुरुआत रायपुर से आ रही बड़ी खबर की। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना जिम्मेदारी है और इसको पूरी की जाए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में दवाइयों की कमी ना हो। प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त करने पर जोर देना है। प्रदेश में कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान चलेगा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले। एम्बुलेंस सेवा 108 के संचालन पर भी सीएम ने कहा कि इसमें दुरुस्ती लाई जाए। अस्पताल में दवाइयों की कमी ना हो, जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, समय सीमा में काम करने के निर्देश दिए जाए, समय से डॉक्टर्स अस्पताल आए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल फरवरी तक पूरे हो जाएंगे। जगदलपुर, बिलासपुर में इनका काम पूरा होना है और जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ये मुख्यमंत्री ने कहा। यह भी कहा कि कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि एक बड़ा संदेश जनता के बीच पहुंचेगा। तो विष्णुदेव साय की ये बड़ी बातें। विष्णुदेव साय ने फैसला लिया है और उन फैसलों के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात विष्णुदेव साय की तरफ से की गई है। तो कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कड़े फैसले, निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से जारी किए गए। और देखिए, उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाई की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त करना है, इसके लिए लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे स्वस्थ हों, कैसे बेहतर हों। अस्पतालों में दवाइयों की कमी ना हो, ये भी डॉक्टर्स को देखना होगा, ये अस्पताल प्रबंधन को देखना होगा। तो कुछ अहम निर्देश विष्णुदेव साय की तरफ से जारी किए गए। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अस्पतालों में लापरवाही ना हो और सबसे पहले जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बेहतर की जाए ताकि कोई समस्या आम लोगों को ना हो, क्या कुछ उन्होंने आगे कहा? जी बिल्कुल, देखिए आज स्वास्थ्य महकमे को लेकर के एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा सीएस भी मौजूद थे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि 108 जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं उसे बेहतर करने के लिए बिल्कुल हर ज़िले में इसकी व्यवस्था हो, तैनाती हो। साथ ही साथ जो मानसिक रोगी सड़कों पर घूमते हैं, इसको लेकर के मुख्यमंत्री की संवेदना है वो देखने को मिली। उन्हें बेहतर सुविधा देने की बात उन्होंने कही है और उनके उपचार से लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्था करने की बात कही है। साथ ही साथ जो सुपर स्पेशलिस्ट जो अस्पताल हैं बिलासपुर और जगदलपुर में जो निर्माणाधीन है उन्हें जल्द पूरा करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर कुष्ठ रोगियों की संख्या वो उस पर इजाफा हो रहा, तो कुष्ठ रोगियों को एक अभियान चलाकर उन्हें फ़ायदा देने की और कुष्ठ जो मुक्त करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ जो जेनरिक जो दवा है उसे बढ़ावा देने के लिए उसे प्रिस्क्राइब करने के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी राज्य के अस्पताल हैं, शासकीय अस्पताल हैं, वहाँ पर किसी तरह की दवाई की कमी ना हो, अव्यवस्था ना हो, उसे लेकर के निर्देश दिए हैं। क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये सुविधा है, तमाम लोग इससे दो चार होते हैं, तो ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्था जब सुदृढ़ होगी, अच्छा होगा, तो आम जनता को इसका फायदा होगा। तो उन्हें लेकर के एक कड़ा निर्देश है जारी किया गया है। जी, आप बने रहिए युगल हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मौजूदा समय में सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है अस्पतालों को लेकर कि कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो लापरवाही के अलावा आगे बढ़ेंगे, रायपुर से एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। निगम मंडल आयोग की राजनीति, जहां नियुक्तियां समाप्त, कांग्रेस सरकार में नियुक्तियां की गई हैं समाप्त। नई सरकार ने पुरानी नियुक्तियां समाप्त की। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि नई नियुक्तियों को लेकर जानकारी मिल रही है और इसमें निगम मंडल आयोग की बहुत बड़ी राजनीति सामने आई है। तो निगम मंडल आयोग की राजनीतिक नियुक्तियां समाप्त हो गई हैं। कांग्रेस सरकार में की गई नियुक्तियों को समाप्त किया गया है। नई सरकार ने पुरानी नियुक्तियां समाप्त की। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। समस्त विभाग और सचिवों को इस मामले में पत्र भी लिखा गया है। रायपुर की ये बड़ी खबर, जहां निगम मंडल आयोग की राजनीतिक नियुक्तियां समाप्त हो गई हैं। ये भी बता देते हैं आपको, कांग्रेस सरकार में की गई नियुक्तियों को भी समाप्त किया गया है। नई सरकार ने पुरानी नियुक्तियां समाप्त कर दी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया और वह बाकायदा पत्र लिखकर समस्त विभाग और सचिवों को ये जानकारी दी गई है। तो ये वो पत्र आपको दिखा रहे हैं जो तमाम विभागों को दिया गया है, सचिवों को दिया गया है और जानकारी दी गई है एक तरह से कि जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उन्हें अब समाप्त कर दी जाए। युगल तिवारी संवाददाता लगातार जुड़े हैं। युगल, इस पूरे मामले पर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग हैं, उनके अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य ने ये आदेश हैं वो जारी किए हैं और सभी जो शासकीय जो विभागों में इस पत्रों को भेजा जा चुका है, डिस्पैच किया जा चुका है। जितनी भी आयोग की सदस्य हैं, नियुक्तियां हैं, उन्हें निरस्त कर दी गई है। राज्य सरकार नए सरकार गठन होने के बाद, पदभार ग्रहण करने के बाद ये बड़ा कदम कहा जा सकता है और तमाम जो नियुक्तियां हैं आयोग की सदस्यों की, उन सभी की नियुक्तियां हैं वो समाप्त कर दी है, उसे निरस्त कर दिया गया है। जी, बने रहिए युगल, आप हमारे साथ, आगे भी आपके साथ जानकारी लेंगे। तो मौजूदा समय में ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, आरोपियों से ईडी पूछताछ कर रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं वो कौन से आरोपी हैं जो महादेव ऐप सट्टा मामले में जुड़े हुए हैं। अब उनसे पूछताछ का सिलसिला देखने को मिलेगा। जेल में जो बंद है उनसे पूछताछ लगातार जारी है और ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। ईडी की लगभग 6 सदस्यीय टीम है जो पूछताछ कर रही है। आरक्षक भीम सिंह यादव, निलंबित पुलिस एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास अनिल और सुनील दमन्नी से पूछताछ कर रही है ईडी की टीम। उन तमाम लोगों से पूछताछ के बाद ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर इस महादेव बेटिंग ऐप से कितने लोग जुड़े हुए हैं और फिर इस मामले में अभी तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो आरोपी सामने आए हैं, उनसे और भी ज्यादा जानने की कोशिश होगी कि कहां तक ये बेटिंग ऐप फैला हुआ था। तो आरोपियों से ईडी पूछताछ अभी कर रही है, जिसमें कि कई लोग शामिल हैं जो जेल में बंद है, जो गिरफ्तार किए गए हैं
उनसे पूछताछ अभी चल रही है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि महादेव जो बेटिंग ऐप है उसमें जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ अब करेगी आगे, जिस तरीके से पुलिस जो है देखने को मिल रहा है। और साथ ही एक खबर जो अहम है वो भी आपको बता देते हैं। एक बड़ा फैसला विष्णुदेव साय सरकार का, राजनीतिक नियुक्तियों पर बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस सरकार में नियुक्तियां हुई थी, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश जारी हुए हैं और बाकायदा एक पत्र लिखकर तमाम विभागों को और सचिवों को इस बारे में जानकारी दी गई है। ये बेहद ही अहम है और इस फैसले को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम नियुक्तियां हुई थी कांग्रेस सरकार में, उनको समाप्त कर दी गई हैं और अब नई सरकार, नए सिरे से काम किया जाएगा। निगम मंडल आयोग की राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त किया गया है। नई सरकार ने पुरानी नियुक्तियों को समाप्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बाकायदा आदेश जारी किया गया है। तमाम विभागों को और सचिवों को पत्र लिखकर इसमें आदेश जारी किया गया है। तो नई सरकार का ये बड़ा फैसला, साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। युगल तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, ये एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं सरकार का जो मौजूदा समय में लिया गया है, और आगे क्या नए सिरे से नियुक्तियां होंगी, इसलिए भी ये फैसला लिया गया? ये बिल्कुल देखिए, जब भी सरकार की गठन होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, तो निगम मंडल में अपने जो लोग हैं उन्हें तरजीह दिया जाता है, उनको दायित्व सौंपा जाता है। और उसी कड़ी में पूर्ववर्ती सरकार ने अपने जो लोग हैं, अपने जो बड़े जो नेता हैं, उन्हें निगम मंडल में, आयोग में नियुक्तियाँ दी थी। अब जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, भाजपा की सरकार आई है, अब भाजपा की जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, उन्होंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। तो ऐसे में उन नियुक्तियों को जो है निरस्त किया गया है, उनको निरस्त कर दिया गया है। इस आशय का पत्र सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बाकायदा भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये जो आदेश है वो आज जारी किया है। और आज वैसे भी जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभाग के जो स्वास्थ्य महकमे की बैठक चल रही थी और उस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल थे। तो ऐसे में ये जो नियुक्तियां हैं वो रद्द की जाती हैं, फिर से इस नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। और अब जब बीजेपी की सरकार है, सत्ता में बीजेपी है, तो ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी अपने जो नेता हैं, अपने जो बड़े लोग हैं, जो कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारी हैं, उनको नई नियुक्तियों के तहत अलग अलग जो आयोग की जवाबदारी है वो सौंप सकती है। इस तो इससे फैसले कहा जा के सकता है पीछे सरकार का कौन सा प्लान समझ में आ रहा है, युगल? देखिए, सरकार चाहे कोई भी हो, इस तरह की नियुक्तियां आयोग में, निगम मंडल में होती हैं और उसी के तहत इसे माना जा सकता है। अब चूंकि सरकार बीजेपी की है, तो सरकार अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारियों को इस तरह के जो है नियुक्तियां करती हैं और उन्हें ताकि उसका संचालन वो कर सकें। तो जो नियुक्तियां की गई है उसे कहा जा सकता है एक प्रक्रिया के तहत है, और अब बीजेपी है वो अपने लोगों को उस निगम मंडल में नियुक्ति करेंगी। तो ठीक है युगल, आप बने रहिए। डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक शुक्ल। अभिषेक, जो ये निगम मंडल आयोग की राजनीतिक नियुक्तियां समाप्त की गई हैं, इसके पीछे के मायने क्या निकाले जाएं? जी देखिए, एक रूटीन प्रक्रिया होती है, जो एक प्रोसेस होती है कि जिस सरकार ने निगम मंडल में नियुक्तियां की हैं, अगर वो सरकार अपदस्थ होती है, वो सरकार सत्ता में नहीं होती है, तो ये या तो इस्तीफा दे दिया जाता है निगम मंडलों से स्वयं ही, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग ये नियुक्तियों को रद्द कर सकता है, उसके पास ये अधिकार होते हैं। क्योंकि जो भी सरकार होती है वो अपने नई नियुक्तियां करती है, नए निगम मंडल के अध्यक्षों को बनाती है और नए लोगों को पदस्थ करती है तमाम निगम मंडलों पे। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है। जब भी सरकार में बदलाव होता है तो इस प्रकार की प्रोसेस होती है।
या तो इस्तीफा पहले ही दे दिया जाए या फिर सरकार हटाकर अब नई नियुक्तियां करती है। तो बहरहाल ये जो पुरानी नियुक्तियां हैं उनको सामान्य प्रशासन विभाग ने आज रद्द किया है, समाप्त किया है और अब नई नियुक्तियां होंगी और नए लोगों को पदस्थ किया जाएगा। सरकार अपने हिसाब से लोगों की नियुक्तियां करेगी जो नई सरकार आई है। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया के तौर पर माना जाना चाहिए और हमेशा से ऐसा ही होता है। ठीक है, रूटीन प्रक्रिया होगी, लेकिन कोई समय सीमा भी है कि इतने समय तक ही नियुक्त कर दिए जाने चाहिए? नहीं, ये ऐसी कोई समय सीमा की बाध्यता नहीं है। पिछली सरकार में कई ऐसे निगम मंडल के पद थे जो आज तक खाली हैं, जिसे भरा नहीं जा सका। हाँ, ये जरूर होता है कि जल्द से जल्द भरने की कोशिशें सरकार करती हैं, लेकिन अभी जो ये सामान्य प्रशासन विभाग ने रद्द की है नियुक्तियां, उसके बाद बहुत जल्दबाजी नहीं होती है, क्योंकि जो नई सरकार होती है वो बाकी कामों के साथ पहले मंत्रिमंडल बनाएगी, अपने जरूरी काम करेगी और उसके बाद फिर निगम मंडल में नियुक्तियां होगी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के कुछ पहले या उसके बाद ये नियुक्तियां चालू होंगी। क्या सामंजस्य और तमाम चीजों को ध्यान में रखने के बाद ये फैसला लिया गया है, अभिषेक, समझा जा सकता है? ये जैसे मैंने बताया रूटीन प्रक्रिया होती है कि निगम मंडल में जो भी सरकार आती है, जैसे पिछली सरकार आई थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस सरकार ने अपने हिसाब से निगम मंडलों की नियुक्तियां की थी। बीजेपी सरकार की जो निगम मंडल के अध्यक्ष थे, कई लोगों ने स्वयं से इस्तीफा दे दिया था और कुछ को सरकार ने ऐसी सामान्य प्रशासन विभाग ने इन नियुक्तियों को शून्य घोषित किया था सचिव को पत्र लिखकर। तो ये रूटीन प्रक्रिया होती है, हर जगह हर स्टेट में ऐसा ही होता है। नई सरकार आती है और जो निगम मंडल की कम से कम जो नियुक्तियां होती हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी साझा करने के लिए, और युगल आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। नशा करता है, जी हां, ये बात सही साबित हो रही है। जबलपुर में जहां नशे की लत में फंस चुके युवा अब HIV की चपेट में आ रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि हर साल जिले में 250 से ज्यादा HIV के मरीज मिल रहे हैं। युवा नशे के लिए इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और नशे के लिए एक ही सिरिंज अलग अलग लोग कई बार प्रयोग करते हैं, जिससे युवा HIV संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। 5 सालों में करीब 1600 HIV संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें 60% मरीज नशीले इंजेक्शन का सेवन करने के आदी हैं। HIV के मरीज हैं, उनकी संख्या कुछ हद तक बढ़ी है। बहुत से कारण हैं, 3-4 कारण हैं इसके HIV के फैलने के, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है कि जो लोग दूषित सिरिंज और नीडल का उपयोग करते हैं, इसमें मुख्यतया वो लोग हैं जो नशे के आदी हैं, जो नशे के लिए विभिन्न इंजेक्शनों का उपयोग। पवन पटेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जो कि बताएंगे कि मौजूदा समय में क्या हालात है। पवन, सवाल ये कि जो कहावत हमने आज तक सुना है कि नशा नाश करता है, अब ये कहावत सच साबित हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल वंशिका, ये रिपोर्ट पूरी चौंकाने वाली है, साथ ही अलार्मिंग भी है कि यदि नशे से युवाओं को बचाया नहीं गया, नशे पर लगाम नहीं लगाई गई, तो न सिर्फ युवा पीढ़ी जो है वो बेहोश होगी, बल्कि उसकी मौत भी हो सकती है। नशा करने पर सामान्य तौर पर लोग बेसुध हो जाते हैं, उन्हें होश नहीं रहता है। लेकिन यदि यही हालात रहे, इसी तरह से नशीले इंजेक्शन, नशीली दवाओं का सेवन करते रहे, सिरिंज का उपयोग करते रहे, एक ही सिरिंज को कई लोग उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी खत्म होगी और युवा पीढ़ी जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है, वो जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इसका एक मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो ये है कि ज्यादातर नशीले इंजेक्शनों का सेवन करने वाले लोग गरीब परिस्थिति के होते हैं या निराश्रित होते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, कोई काम नहीं है, वो लेकिन नशे के आदी हो जाते हैं। कोई सुलोचन का उपयोग करता है तो कोई सस्ता नशा करने के लिए नशीली दवाएं खरीदता है। 10 रुपए से 100 रुपए में एक सिरिंज आ जाता है, कप सिरप आते हैं जिसका उपयोग किया जाता है नशे में, और फिर उसी से एक सिरिंज का उपयोग 4-5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकते हैं, वो इस सिरिंज के माध्यम से नशे को अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं, यानी नशे का सेवन करते हैं। और यही वजह है कि यदि इनमें से कोई संक्रमित होगा
तो वो बाकी लोगों को HIV बिल्कुल, का और संक्रमण इसलिए तो ये बहुत मशहूर कहावत है कि नशा नाश करता है, और ये आंकड़े भी यही बता रहे हैं। अलार्मिंग, जैसा कि आपने कहा कि अभी अलार्मिंग सिचुएशन है, लोगों को संभलना चाहिए। बहुत शुक्रिया पवन, जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।